तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आपने टाइटल पढ़ लिया कि आज हम डिस्कशन करने वाले कि भला लमसम और एसआईपी में से हमें क्या चूज करना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत सारे इन्वेस्टर्स का रहता है। इनफैक्ट मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस पे बन चुकी है। और मेरा आज ये वीडियो बनाने का रीजन एक ये है कि 3 महीने पहले मेरे एक दोस्त को 5 लाख रुपीज का बोनस मिला था उसकी कंपनी में। अब हुआ क्या कि उसको बोनस मिल गया, तब से लेके आज तक वो एक तो ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को यूज क्या करूं। क्या मैं खर्चा कर लूं, क्या मैं म्यूचुअल फंड्स में लगा दूं। और म्यूचुअल फंड्स में भी वो मुझे 3 बार ऐसे बार कई बार कॉल कर चुका है और वो लमसम और एसआईपी को लेके बहुत बार कंफ्यूजन होती है। नो डाउट मैंने उसे कई डिस्कशंस मैंने इसका करी। बट फिर मुझे लगा क्यों ना ऐसा ये क्वेश्चन जब सबका होता है तो हम इस पे थोड़ा बहुत डेटा भी निकाले कि भाई भला लमसम और एसआईपी ने ओवर द पीरियड साथ में कैसा परफॉर्म किया है। और साथ में ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव्स है जो हम यूज कर सकते हैं लमसम और एसआईपी के साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो में इसलिए बने रहिएगा। और अगर आज आप नए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आप और मैं साथ में मिलकर अच्छे लर्निंग साथ में कर सकते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और इसी के साथ बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, ये वीडियो उन्हीं को देखनी चाहिए जिनके पास आज ऑप्शन है कि वो लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। यानी कि जिन लोग के पास ऑप्शन ही सिर्फ एसआईपी करने का है, यानी कि वो सैलरीड एम्प्लॉय है और वो एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी ही अफोर्ड कर सकते हैं अभी, तो वो एसआईपी ही करिए। ठीक है, बट जिनके पास जहां चॉइस आ जाती है कि आज मेरे पास इकट्ठा पैसा आया, जैसे मेरे दोस्त के केस के पास था कि उसके 5 लाख रुपए इकट्ठा था, या आपके 10 लाख 20 लाख रुपए आप लमसम वाले बंदे हो जिसको पैसा इकट्ठा भी पड़ा हुआ है और उनको कंफ्यूजन हो रही है कि हमें एसआईपी करनी चाहिए कि लमसम करना चाहिए, ये वीडियो उनके लिए रहेगी। दूसरी चीज, मैंने क्या किया, मैंने 3 स्कीम्स उठाई है जो कि रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इन जनरल 3 स्कीम्स उठाई है जिनमें मैंने कंपैरिजन करा है कि अगर हम लमसम में लगाते और एसआईपी में करते तो कितना डिफरेंस होता। उसके लिए मैंने 10 ईयर का एक पीरियड लिया है। और मैंने लमसम के लिए तो एग्जैक्ट 10 पीरियड का जो डेटा है वो उठा के ले लिया। और एसआईपी के लिए मैंने क्या अजम्पशन लिया कि मैं 5th ऑफ एवरी मंथ अगर मैं एसआईपी करता तो मेरा क्या रिजल्ट होता, जिससे फिर ऐसा है कि उसकी लाइव एनएवी को यूज करके मैं उसके आपको कंक्लूजन दे सकूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसमें पूरे टाइम बने रहिएगा। सबसे पहली स्कीम जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिराई एसेट की लार्ज कैप स्कीम। ठीक है, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने बस उठाई है जो सबसे ज्यादा सर्च्ड और पॉपुलर स्कीम मुझे नेट पे देखी, मैंने वो ली जिससे आप लोग उससे ज्यादा अच्छा रिलेट करें। तो जैसा कि एक लार्ज कैप का फंड है, तो अगर इसमें कोई बंदा 10 साल की पीरियड के लिए एसआईपी करता है, यानी कि जून 2016 से लेकर जून 2026 तक, तो वो ऑलमोस्ट 12 लाख 10 हजार रुपए अगर टोटल इन्वेस्ट करता है एसआईपी के थ्रू, तो आज उसकी वैल्यू 21 लाख रुपए यानी कि 21 लाख रुपीज के आसपास होती है, जिसकी सीएजीआर 10.7% का होता। पर यही वो बंदा अगर जून में ही, जून 2016 में पूरे 12 लाख 10 हजार रुपए लमसम डाल देता, तो उसका रिटर्न होता 38 लाख 83 थाउजेंड, जो उसकी वैल्यू बन जाती और उसका परसेंटेज रिटर्न बन जाता 12.37%। तो अब आप देख रहे होंगे कि भाई एसआईपी सेम फंड में करी, लमसम सेम फंड में करा, तो इतना मतलब 17 लाख रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि ये उसी पहले दिन से ही आपकी पूरे 12 लाख रुपए के जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो पहले दिन से ही जो है वो कंपाउंडिंग उसकी शुरू हो जाती है। पर आपकी जो एसआईपी है उसमें क्या है, क्योंकि आप 10-10 हजार कर करके 12 लाख 10 हजार आप ओवर द 10 पीरियड लगा रहे हो, तो उसको कंपाउंडिंग होता टाइम नहीं मिल रहा। तो ये इसका एक मेन रीजन रहता है। अब जो दूसरी स्कीम मैंने पिक करी है वो है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड। इसको पिक करने का भी दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये कि ये पॉपुलर फंड है, दूसरा ये है कि इसमें कुछ जो स्कीम का 10 से 20% जो पैसा है वो फॉरेन इक्विटीज में लगता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें भी अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं, यानी कि 12 लाख 10 हजार रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 10 साल बाद आज के हिसाब से 28 लाख 70 थाउजेंड हो जाते हैं, जिसका सीएजीआर 16.56% आ रहा है। और लमसम में अगर आप डे वन पे ही, यानी कि आप 12 लाख 10 हजार पहले ही दिन पे सारा पैसा लगा देते, तो उसकी वैल्यू 57 लाख के आसपास होती है, यानी कि वो आपको सीएजीआर 16.86% का देता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार सीएजीआर तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि खाली जो आपका डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा आ रहा है, तो इसका क्या रीजन है। तो क्या होता है कि क्योंकि जब सीएजीआर सेम होते हैं, बट लमसम के केस में अगेन हम डे वन पे ही कंपाउंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो पहले ही दिन में ज्यादा पैसा डबल हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है दोनों में ऑलमोस्ट आसपास आ रहा हो, बट आपका पैसा कंपाउंड करने के लिए कितना टाइम उसको मिला वो लमसम में ज्यादा है। तो अगेन दूसरे केस में भी हम देखते हैं कि लमसम में ही ज्यादा पैसा आपका ज्यादा बना है एज कम्पेयर टू एसआईपी।
अब तीसरा एक और इंटरेस्टिंग केस मैंने उठाया, यानी कि स्मॉल कैप फंड्स हमें पता है बहुत ज्यादा लोग चूज करते हैं, और मैंने उसमें निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड उठाया है। तो मुझे लगा था हो सकता है इसमें एसआईपी कुछ बेटर कर पाए। और मेरी शॉकिंग चीज जो मैंने देखी कि एसआईपी ने यहाँ पे 27.3% का सीएजीआर बना के दिया, और लमसम ने 23.88% का सीएजीआर बना के दिया। पर जब हम बात करते हैं मनी टर्म्स में, तो अगर आपने एसआईपी की होती 12,10,000, यानी कि आप टोटल 10 साल में 10,10,000 की एसआईपी करते आते, तो आपके वो टोटल पैसे एज ऑफ टुडे 51 लाख रुपीज बनते। पर जो अगर आपने 12,10,000 रुपए एक साथ लमसम में लगाए होते, तो आपके पैसे 1,02,00,000 रुपए के आसपास बन जाते, यानी कि 1.03 CR बन जाते। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भला ये क्या बात हुई कि रेट ऑफ रिटर्न एसआईपी में ज्यादा है और लमसम में कम है, बट पैसे लमसम में ज्यादा बन रहे। तो एक चीज आप सिंपल, मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से समझाऊं। हम जब कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखते हैं तो हम देखते हैं पी टू द ब्रैकेट में हम 1+R⁴ लिखते हैं। तो क्या होता है कि आर चाहे ज्यादा हो, बट अगर पी की भी प्रोपोर्शन ज्यादा है किसी दूसरी केस में, तो अल्टीमेटली वो भी एक फैक्टर बन जाता है आपके ओवरऑल रिटर्न बनाने में। क्या होता है ना, हम लोग हमेशा बात करते हैं परसेंटेज टर्म्स में, बट वैल्यू टर्म्स में भी हमें, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं वैल्यू टर्म्स में, तो चीजें डिफर कर जाती है। तो इसको हम सिंपल टर्म से समझे तो XIRR जो या CAGR जो होता है, वो हमारी एफिशिएंसी देखता है कि एक एक रुपी कितने टाइम पे कंपाउंड हुआ है। बट जो ओवरऑल जो हम रिजल्ट देखते हैं वैल्यू टर्म्स में, वो क्या करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों को कंज्यूम करके बताता है। तो क्योंकि पहली बात, हमारा प्रिंसिपल ओवर द पीरियड पहले दिन से ही ज्यादा लगा है, टाइम उसको ज्यादा मिला है, इसलिए जो ओवरऑल वैल्यू बनी है वो लमसम में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसआईपी। अब इस डेटा को देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भला फिर हम लोग लमसम ही अगर अच्छा होता तो हम एसआईपी करते क्यों हैं। उसके तीन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि देखो, सबके पास जैसा मैंने बताया लमसम करने की फैसिलिटी नहीं होती है। एक सैलरीड एम्प्लॉय जो होता है वो लमसम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो फिक्स्ड मंथली इनकम आनी, तो एसआईपी करेगा। दूसरा ये होता है कि कई बार कहता है लोग बहुत डरते हैं। लोग को लगता है, अरे यार आज मैंने अगर लमसम पैसा डाल दिया और कल ही मार्केट में फॉल आ गया तो मैं क्या करूंगा। नो डाउट इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, इसलिए बने रहिएगा। और तीसरा रीजन क्या होता है कि कई बार ये भी रीजन होता है कि जैसे समझो आज मैंने लमसम लगा दिया है, बट एक्चुअली में मार्केट में बियरिश या फिर गिरावट वाला टाइम आ रहा है, तो हो सकता है ना कि मैं वो चीज को फायदा ना उठा पाऊँ। एसआईपी करूंगा तो क्या होता है ना कि जैसे समझो मैं थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए एसआईपी कर लूँ, और उस समझो मैंने 1 साल की एसआईपी शुरू कर दी और 1 साल में मार्केट गिरावट आए, तो मैं सस्ते वाले दाम पे भी स्कीम्स को या यूनिट्स को बाय कर पाऊंगा। तो ये भी तीन रीजन हो सकते हैं कि हम लोग एसआईपी को क्यों हमें चूज अभी भी करना चाहिए। अब मुझे एक चीज और आपको क्लैरिफाई करना है कि ये वीडियो सुन के मुझे लगता है कई लोग अब ये सोचेंगे कि भला मैं काम करता हूँ ना, मैं एसआईपी नहीं करता, मैं पहले पैसा इकट्ठा करता हूँ 1 साल के लिए, फिर उसको लमसम में इन्वेस्ट कर दूंगा लमसम बना के। तो इस चीज को भी कंसिडर मैंने किया, और उसकी भी केस स्टडी मैंने बनाई कि उस केस में क्या होगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लोग हैं। पर्सन ए जो है वो 10,000 की एसआईपी आज शुरू करता है 5 साल के लिए, ठीक है। और ये मैंने बैकवर्ड कैलकुलेशन विद रियल एनएवी की है। तो मैंने 2021 का, सॉरी 2020 का जनवरी जो है वो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया। तो पर्सन ए क्या करता है, जनवरी 2020 से ही 10,000 की एसआईपी शुरू करता है। अब पर्सन बी थोड़ा ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है। वो कहता है पहले मैं 1 साल जो है अपनी जो 10,000 का हर महीने कलेक्ट करके 1,20,000 का एक लमसम के लिए पैसा जोड़ूंगा बैंक में। और जब 2021 जनवरी में, यानी कि 1 साल बाद, मैं क्या करूंगा कि फिर 10,000 की एसआईपी भी शुरू कर दूंगा, और ये 1,20,000 भी साथ में म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। तो हमने जो तीन स्कीम्स पहले ली थी, उन्हीं तीन स्कीम्स के बेसिस पे समझते हैं कि अगर मेराई एसेट लार्ज कैप फंड में ये दोनों बंदे पैसे लगाते, तो पर्सन ए जो सिर्फ एसआईपी करता वो 8,81,000 बनाता, और पर्सन बी जो पहले 1 साल सेव करके लमसम प्लस एसआईपी करता, वो 8,13,000 रुपीज बनाता, यानी कि 67,000 का डिफरेंस बनता, यानी कि पर्सन बी इस केस में कम पैसे बनाता। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में अगर वो दोनों ये चीजें करते हैं, तो पर्सन ए 10,84,000 बनाता, और पर्सन बी 9,89,000, यानी कि 94,000 कम पैसे अगेन इस केस में बनाता। फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगर वो ये चीजें करते हैं, तो पर्सन ए 14,18,000 रुपीज बनाता, पर्सन बी सिर्फ 12,38,000, यानी कि 1,80,000 रुपये को कम बनाता। तो इसका एक मतलब सिंपल ये होता है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इज टुडे। आपकी सबसे बढ़िया टाइम जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए है वो आज है। यानी कि अगर आज आपके पास पैसा अवेलेबल है, तो मार्केट में आज ही आपको एंटर करना ही आपके लिए एक बेस्ट चीज़ है, प्रोवाइडेड आपकी रिस्क प्रोफाइल और गोल अलाइन होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप आ रहे हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि लमसम और एसआईपी चीज़ें हमने क्या यूज़ करना चाहिए, हमें क्लियर हो गया है।
अब आपका क्वेश्चन हुआ कि आदित्य भाई अगर हम लमसम वाले हैं बट हमें एक साथ सारा पैसा डालने में डर लग रहा है तो हम एसआईपी शुरू करें या क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा एसटीपी का, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का। अब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान वर्क कैसे करता है एक केस स्टडी से समझते हैं। सपोज करो आज मेरे पास 10 लाख रुपए लमसम पैसा कहीं से मेरे को बोनस आया। अब मेरे को डर है कि यार सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना, क्या करूं। तो मैं 10 लाख रुपए को पहले एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क कर दूंगा। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक या फिर मनी मार्केट फंड होता है, ये जो भी आपके 1 ईयर वाले डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें हम पैसा सेफ्टी के लिए पार्क करते हैं, मैं वहां पे सारा पैसा पार्क कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा एसटीपी के थ्रू कि 10 लाख में से हर महीने 1 लाख रुपए लिक्विड फंड से निकल के एक फ्लेक्सी कैप फंड में आना चाहिए। ठीक है। अब उसमें क्या होगा, समझो 10 महीने हैं तो एक महीना पहले महीना 1 लाख कटेगा लिक्विड फंड में से, फ्लेक्सी कैप फंड में आएगा। फिर अगले में से फिर 1 लाख रुपए कटेगा, ऐसे करते करते जब तक पूरे 10 लाख यूटिलाइज होकर फ्लेक्सी कैप फंड में नहीं आ जाते तब तक ये चीजें होती रहेगी। अब इसको सिंपल मैं आपको कंपैरिजन दूं तो आप एसआईपी समझिए। एसआईपी हम सबको पता है कि हमारे बैंक अकाउंट में से हर महीने फिक्स्ड अमाउंट कटता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। एसटीपी में एक म्यूचुअल फंड स्कीम में से एक फिक्स्ड अमाउंट कटता है और वो एक दूसरी स्कीम में जाता है। यानी कि एसआईपी एक डिफरेंस, मतलब एसआईपी में पैसा बैंक अकाउंट से एक म्यूचुअल फंड स्कीम में जाता है। एसटीपी में एक पैसा जो होता है फिक्स्ड पैसा, फिक्स्ड इंटरवल में एक म्यूचुअल फंड स्कीम से निकल के दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में जाता है। तो अब इसमें फायदा क्या होता है कि देखो, सबसे पहली बात जो आपका ये डर था कि मुझे एक साथ सारा पैसा नहीं डालना, वो तो सॉल्व हो जाता है। दूसरा सॉल्व क्या होता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है तो वो 3-4% से ज्यादा आपको रिटर्न नहीं देता है। बट लिक्विड फंड में क्या होता है, 6-7% का भी अगर रिटर्न आ जाए तो अगर आपका पैसा बड़ा होता है तो उसमें आप थोड़ा ज्यादा एडिशनल बना पाते हो रिटर्न्स। ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। और दूसरा क्या रहता है कि वो अपने आप, आपने बस कुछ नहीं करना, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर देना होता है और वो अपने आप होता रहता है। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि लेट सपोज मुझे निपॉन के स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो मुझे पैसे निपॉन के ही लिक्विड फंड में ही पार्क करने पड़ेंगे। मैं किसी और कंपनी के लिक्विड फंड में पार्क करके एसटीपी नहीं चला सकता। ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी एक बढ़िया प्लान है। इनफैक्ट आप इसको अदर वे भी यूज कर सकते हो। सपोज करो आपने 1 करोड़ का कॉर्पस बना लिया, अब 3-4 साल में आपकी रिटायरमेंट है तो आपको पता है कि अब मुझे इक्विटी से एग्जिट करना है। तो बजाय कि आप एग्जिट एक बार में कर ले, आप एसटीपी करके एक इक्विटी, जैसे स्मॉल कैप का फंड है तो स्मॉल कैप से निकल के थोड़ा हाइब्रिड फंड में एसटीपी शुरू कर सकते हो। तो एसटीपी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको यूज करिएगा। और अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस पर्पज से यूज कर रहे हो उसको। हमने अब अपनी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है कि भाई लमसम, एसआईपी, एसटीपी कहाँ पे कैसे यूज करना है। बट फिर भी मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ। अगर तो आपके पास आज लमसम पैसा है और 5 ईयर से ज्यादा आपके पास टाइम है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो यस, आज आप पूरा लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए। आपकी मंथली इनकम है, आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, तो आप एसआईपी ही करिए, वो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। ठीक है। आपके पास लमसम है बट पैसे लगाने में एक साथ डर लग रहा है तो एसटीपी का यूज करो, 6 से 12 महीने में सारा पैसा डिप्लॉय करो एक साथ करने के बजाय। और चौथा होता है कि अगर आपको लगता है कि आप पैसा इकट्ठा करके फिर लमसम करोगे, नहीं, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज़्यादा बेटर है कि आज से एसआईपी शुरू कर दो, उसमें ज़्यादा खुश रहोगे। लमसम आएगा तो उसको टॉपअप कर देना या अलग से स्कीम में बना के आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। और साथ में अगर आपको क्रैश आने वाला है और आपको ये डर है कि मार्केट यार अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप एसआईपी और एसटीपी पे से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो में क्लैरिटी मिली होगी। जो भी आपको लगता है कि इस चीज़ में हमने मिस किया है, हमें और ऐड करना चाहिए, वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए जिससे मैं चाहता हूँ वो भी लर्न करें। ठीक है। इसे एक एजुकेशनल तरीके से लीजिए और मुझे बताइए कि हमें और किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो तब तक थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियो देखी।